आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 का पूरा सिलेबस, फाइनल एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी बनाई है। वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो एंडिंग तक देखोगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनल एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और वैसे भी आपने पूरी साल खूब मेहनत तो की ही है, तो आपके अच्छे मार्क्स तो आने हैं ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी लिख दूं मैं एक साथ में ही, 5x प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3x अपॉन 2 माइनस 14। ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूं मैं तो 7x इज इक्वल टू 16 माइनस 9, माइनस का प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तो ये 25 होगा और इधर लिख देंगे 7x, और यहाँ से x की वैल्यू 25 अपॉन 7 मिल रही है, क्योंकि जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है वो वाली वैल्यू डिवीजन के अंदर आ गई है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करने के वैसे तो 2-3 मेथड है, लेकिन हम एलसीएम वाले मेथड से करेंगे। एलसीएम वाला मेथड कौन सा है कि 3 और 15 जो है, इन दोनों डिजिट्स का एलसीएम कितना है, पहले वो लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 इज इक्वल टू 15, क्योंकि 15 1 जा 15 होता है और 3 5 जा 15 होता है, मतलब 15 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों की टेबल में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, ये देख क्या लिख दिया मैंने, 15। जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 3 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसको लिख लेंगे कि 5x प्लस 15 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। जो प्लस की वैल्यू है उधर जाने के बाद माइनस की वैल्यू बनेगी, तो क्या लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 15, और आंसर मिलेगा -8। यहाँ पे 5x है तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5 लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू हमें x की मिल गई। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि अब फिर से हम यही कंसेप्ट लगाएंगे कि एलसीएम वाला। अब की बार तो वैसे भी एलसीएम फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज है, जो वैल्यू अगर सेम आ रही है बार बार तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। जब 5x को, ये इधर लिख रहे हैं हम कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x को, प्लस 7 अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, इक्वल टू 3x अपॉन 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, -14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ से आंसर 5 2 10x मिलेगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इक्वल में 3x माइनस 28 हो जाएगा, 14 2 28, और यहाँ पे भी 7 बच गया। ये हमने 7 को मिस कर दिया, +7 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो टर्म्स है जिसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म्स तो एक तरफ कर लेंगे, और बिना वेरिएबल्स वाली मतलब कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर देंगे। तो 10x माइनस 3x जो होगा -28 -7 बन जाएगा आंसर। -28 -7 -35 होता है, ये सबको बात पता ही है। और यहाँ पे 7x मिलेगा। कैसे 7x कैसे आया कि 10x माइनस 3x जब करेंगे 7x वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे तो 35 अपॉन 7 लिखेंगे, और जो आंसर मिल रहा है हमें वो -5 मिल जाएगा। ये -5 कैसे आया कि 7 5 जा 35 से कट होते हुए -5 आंसर मिल रहा है। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 2 से ही लिखा है हमने फिर से, 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। अब इस सभी क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8। अब इस क्वेश्चन को भी एलसीएम वाले मेथड से करेंगे। पहले ये बताओ कि 3 और जो 6 है उन दोनों का एलसीएम कितना होगा।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2 टाइम्स में ये 6 आ रहा है, दोनों का एलसीएम 6 होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6x प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ 3 2 जा 6 कट हो रहा है, यहाँ 6 1 जा 6 कट हुआ है। अब ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 6 जा 12x प्लस 2 लिखेंगे प्लस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 लिख लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिखनी है और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लिखनी है। तो वेरिएबल्स वाली टर्म्स जितनी है 12x है और एक खाली x है तो 11x आंसर, और ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट कर देंगे, -3 -2 -6, दोनों प्लस की थी उधर जाने के बाद माइनस की बन जाएगी, तो प्लस वाली टर्म्स उधर माइनस, और 6 + 2 8 8 - 3 -11 होगा। यहां पे आंसर मिल रहा है हमें 11x, तो x इज इक्वल टू -11 अपॉन 11 जब लिखेंगे -1 मिलेगा, x की वैल्यू मिली हमें ये। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है x अपॉन 3, ये तो अभी वाला क्वेश्चन ही रिपीट नहीं कर दिया क्या हमने, बिल्कुल अभी वाला क्वेश्चन ही वो गलती से लिख लिया हमने। इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वो क्वेश्चन क्या होगा कि x + 1 अपॉन, ये इधर हमने लिख लिया था, तो जो 5th क्वेश्चन इसको लिख लो चलो, 45x इज इक्वल टू 55 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। ये क्वेश्चंस देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखो इस क्वेश्चन को, तो इसके अंदर 2 चैप्टर्स का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो 45x की जगह तो 45x ही रहना है। उसके बाद यहां पे देखो कि a² माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b स्क्वायर, ये होता है a + b इंटू में a माइनस b। तो यहां पे कुछ इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, तब क्या लिखेंगे 55 + 35, 55 - 35। तो जब 55 + 35 करेंगे तो 60 70 80 90, और सेकंड वैल्यू कितनी होगी 55 - 35 20, और इधर 45x। अब ये देखो कि 45 इधर जब शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन के अंदर होगा, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है वो, अपॉन 45, यहां से 45 2 जा, और आंसर मिलेगा 20 × 2 जो कि हो जाएगा 40। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे अभी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं, मैंने बहुत बार आपको प्रैक्टिस भी करवाई है ऐसे क्वेश्चन। तो ये देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 8 को इधर की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और 2x + 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख लो कि x + 1, इसको तो मल्टीप्लाई किया 8 से, इक्वल का साइन लगाया, और 3 अपनी जगह है, 2x + 3 लिख देंगे, 8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 8 इक्वल टू 6x + 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब क्या करना है कि वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ सेपरेट करना है, कर लिया, और 9 और ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ सेपरेट कर ली, तो यहाँ तो 1 बच रहा है और यहाँ पे 2x आंसर मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये x की वैल्यू हो गई है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आप और अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, और इन्हीं के साथ आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, और आपके जितने भी इसके अंदर जो इक्वेशन सॉल्विंग के क्वेश्चंस है वो और इनके सिमिलर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर नंबर 2 के लिए काफी होगा। इतना मैं ये नहीं बोलता कि आप खाली ये 6 क्वेश्चन करोगे तो आपको इन्हीं में से एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ना इनके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं इसका, वो है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 272, सेकंड वैल्यू है 313,
थर्ड 799 एंड फोर्थ 12796। हमें इन क्वेश्चंस में क्या बताना है कि अगर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। यूनिट प्लेस का मतलब हुआ कि इसके स्क्वायर के फर्स्ट वंस डिजिट पे, मतलब यहां से शुरू करें। जैसे हम 25 का स्क्वायर अगर करें तो इसका आंसर 625 मिलेगा। हमें खाली इस वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, यहां पे आंसर क्या मिलेगा इनका अगर स्क्वायर करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो है इनके अगर सोल्व करेंगे तो पूरा स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं इनमें। हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूनिट डिजिट इन 272 इक्वल टू 2। फिर लिखेंगे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 272 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे ही ये क्वेश्चन अगर करें 313 वाला तो क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट इन 313 इक्वल टू 3। फिर लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिख लेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर लिख लेंगे देयरफॉर यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ डिजिट इन, ऐसे भी लिख सकते हैं 313 का होल स्क्वायर जो होगा इसके इन स्क्वायर, इसके हो जाएगा आंसर 9। ठीक है, ऐसे ही बाकी दो पार्ट जो वो अपने आप से कर लोगे आप, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वरना अगर एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपका अभी तो ये वीडियो, मान लो कि आज सैटरडे है तो कल संडे भी, और संडे के बाद आप पूरे दिन शाम तक पढ़ोगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं उनके रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चन करेंगे। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 6, सेकंड क्वेश्चन है इसके लिए 16, और थर्ड क्वेश्चन है 35, और फोर्थ क्वेश्चन है 65। मैंने ये 4 क्वेश्चन इस तरह उठाए हैं कि 2 तो इवन नंबर के क्वेश्चन हो जाए और 2 ओड नंबर के क्वेश्चन हो जाए, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 के लिए लिखूँ, उससे पहले मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले लिख दूँ। उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो कि जब भी हमें इवन वैल्यू मिलेगी तब तो ये 2m वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब भी हमें ओड वैल्यू मिलेगी तब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो कौन सा होगा वो हम जब ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 6 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इसी के लिए बात कर रहा हूं मैं, लेट 2m इक्वल टू 6। अभी लिखा था कि इवन नंबर पे 2m यूज करेंगे, 2m इक्वल टू 6 लिख दिया। यहां से m की वैल्यू कितनी हुई, 6/2 मतलब 3। फिर ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर लिया हमने, बाकी बचे हुए 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। अब तो लिखेंगे नाउ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 3, तो इसका आंसर मिल जाएगा 9 + 1 जो होगा 10, एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, और वो हो जाएगा कितना, 9 - 1 इक्वल टू 8। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी वो कितनी होगी ये देखते हैं। पहले हेडिंग लिख देंगे, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, फर्स्ट नंबर तो जो क्वेश्चन वाली वैल्यू है वही लिखना है, सेकंड नंबर ये है लिखना है, और थर्ड नंबर ये लिख लेंगे। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल चुकी है हमें। ऐसे ही 16 के लिए फाइंड करेंगे, 35 और 65 के लिए। तो अभी 16 के लिए सोल्व करेंगे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 16 के लिए मैं अगर लिखूं तो सबसे पहले 16 इवन नंबर है तो क्या लिखेंगे, लेट
2m इक्वल टू 16, यहाँ से m इक्वल टू 16/2 मतलब 8 आंसर मिल जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, नाउ m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 1, जो कि आंसर हमें क्या मिल रहा है 64 माइनस 1 63। और नेक्स्ट हम जो वैल्यू बच रही है m स्क्वायर प्लस 1 वाली वो लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 आंसर मिल जाएगा 65। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होगी, एक तो क्वेश्चन वाली वैल्यू, सेकंड वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 9 के बाद वाली दोनों कंसीडर करनी वैल्यू, और एक ये वाली वैल्यू। ये दो इवन नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही अब ओड नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओड नंबर के क्वेश्चन देखो, 35 के लिए सॉल्व करूंगा मैं। अब 35 एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा उसके लिए ये डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके पास परफेक्ट स्क्वायर है 36। अब ये 36 से कम है, अगर ये 36 से कम है तब हम ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये 36 से ज्यादा होता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा होता, तब प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते। तब हम क्या लिखेंगे कि लेट m स्क्वायर, अभी कम है तो -1 इक्वल टू 35 लिख लेते हैं, और m स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस वाली वैल्यू इधर आने के बाद प्लस की बन जाएगी 36 आंसर मिला m स्क्वायर का। m इक्वल टू √36 लिखेंगे, जो कि 6 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि √36 6 होता है। अब लिखेंगे नाउ, एक तो ना m स्क्वायर -1 का फॉर्मूला ये तो यूज कर ही लिया हमने, बचे हुए वो दो यूज करेंगे। अब एक तो लिखेंगे 2m का मतलब what 2 × 6 आंसर मिल जाएगा 12, और एक लिखेंगे एंड लिखते हुए m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू तो 6 अभी फाइंड की थी, वो 36 प्लस 1 आंसर कितना हुआ 37। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, एक तो क्वेश्चन वाली वैल्यू 35, एक 9 के बाद वाला फर्स्ट आंसर, और ये सेकंड आंसर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई। ऐसे ही 65 के लिए देखो, पहले तो ये देख लो आंसर अच्छे से। अब 65 के लिए सोल्व करेंगे हम, और 65 के लिए जो सोल्व करेंगे उसके लिए ये देखो कि 65 फिर से ओड नंबर है, लेकिन अब की बार 65 किस स्क्वायर के पास है, ये 64 परफेक्ट स्क्वायर इसके पास है, इससे कुछ ज़्यादा है। जब ज़्यादा होता है तो प्लस वाली वैल्यू यूज़ करते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65, m स्क्वायर इज इक्वल टू 65 माइनस 1, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके -64, तो m इक्वल टू √64, जो कि 8 आंसर मिल जाएगा हमें m की वैल्यू। अब लिखेंगे नाउ, अब हमने अब की बार प्लस वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया था, अब हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे 2m इक्वल टू 2 × 8 लिखेंगे, 16 आंसर मिल गया, एंड m स्क्वायर -1, क्योंकि प्लस वाला यूज़ कर लिया, 2m का भी यूज़ कर लिया, ये बच रहा है, तो 8 स्क्वायर -1 64 -1 आंसर कितना होगा 63। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो पे एक तो क्वेश्चन वाला नंबर 65, एक लिखेंगे 16 और एक लिखेंगे 63, ये इसका आंसर हुआ। आई होप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद इसी चैप्टर से देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस है क्या, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, ये देखो, व्हाट इज द smallest number that must be multiplied to make perfect square। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है 252, बी पार्ट है इसका 512। इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इनमें बताना क्या है कि ये दोनों के दोनों, पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये नंबर
इनको परफेक्ट बनाने के लिए हमें कौन सी वैल्यू इनमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए ताकि ये परफेक्ट बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 को 2 से डिवाइड करेंगे जब आंसर मिलेगा 126। 2 का हाफ 1, 52 का हाफ 26। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तब आंसर मिलेगा 63। उसके बाद जब इसको फिर से 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 21 टाइम्स हो रहा है। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 टाइम्स और ये 7 से 1 टाइम। अब ये देखो कि इन दोनों 2 की पेयरिंग हो गई। ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए कहा है, इसके ऊपर फोकस करो। और परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा हम 2 की पेयरिंग बनाते हैं और इसके अंदर इन दोनों की तो सेम नंबर्स की पेयरिंग बन गई, ऐसे ही इन दोनों की बन गई। 7 अनपेयर्ड रहा है तो इसके अंदर डायरेक्टली लिख देंगे कि 5 ये 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। इसकी पेयर कंप्लीट नहीं हुई तो इसी से और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पेयर कंप्लीट हो जाए। 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या आपको ये अभी यहां लिखा हुआ दिख रहा है या फिर वीडियो में कट हो रहा है? चेक कर लो एक बार में। ओके, नो प्रॉब्लम, ये वीडियो में अच्छे से दिख रहा है। अब ये 512 वाला क्वेश्चन देखो, इसकी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 512 2 से जब डिवाइड करेंगे 256 आंसर मिलेगा। डिवाइड करके देख लेना आप। 2 से जब डिवाइड करेंगे 128, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 64, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 32, फिर से 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये तो इसका डिवीजन हो गया। परफेक्ट स्क्वायर की बात चल रही थी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखते हैं कि किसकी पेयरिंग नहीं बनती है। इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, एक ये 2 बच रहा है। तो लास्ट में ऐसी लाइन लिख देंगे कि 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3481 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से अच्छे से कर लेना। अभी डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन मेथड से करेंगे तो कुछ इस तरह होगा 3481। अब ये देखो कि इसकी इधर की साइड से 2 2 की पेयरिंग जब करेंगे 34 आ रहा है। 34 से कुछ स्मॉलर वेल ऐसा स्क्वायर परफेक्ट जो इससे थोड़ा छोटा हो तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 वाला स्क्वायर लिखेंगे 25, माइनस जब करेंगे आंसर 9 मिल जाएगा और इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लेंगे। अच्छे से देख लो, वापस से बता दूं, मैं आपको रिपीट कर दूं, बहुत बच्चों को डाउट रह जाती है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले इधर की साइड से पेयरिंग करेंगे, 2 2 की पेयरिंग, क्योंकि स्क्वायर में 2 2 की पेयरिंग होती है। अब देखो कि 34 है हमारे पास, जब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। 36 तो 34 से ज़्यादा है तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं, जस्ट इससे छोटी वाली वैल्यू 5 है तो 5 को कंसीडर कर लेंगे। 5 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और 25 इसका स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। फिर जब माइनस करेंगे तो 9 आंसर मिल जाएगा हमें और 5 + 5 ऐड करके यहाँ लिखेंगे और ऊपर से 8 1 लिख लेंगे नीचे। अब ये देखो कि यहाँ पे हमें 981 है और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे। इन दोनों वैकेंसी में सेम नंबर लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाना चाहिए। अब ये चेक करो कि लास्ट में 1 है, 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है? एक तो 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है और एक 9 के स्क्वायर में लास्ट में 81, मतलब इसके भी 1 आता है। तो यहाँ पे या तो 1 फिल करेंगे या फिर 9 फिल करेंगे, दोनों में से एक होगा। जब 1 फिल कर लेंगे तो 101 आ रहा है, वो तो इसके इक्वल नहीं है। जब 9 फिल करेंगे
तो 9 9 जा 81, 8 ऊपर 8 नीचे आ गए वापस, 9 1 जा 9, 981 एग्जैक्टली मिल गया। और कौन से वैल्यू मिल रहा है 9 पे, तो लिख देंगे यहाँ पे 9। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3481 जो होगा वो 59 है। ये इसका सिंपल सा आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if AB equal to 6 सेंटीमीटर, BC equal to 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम ABC है और राइट एंगल एट B बताया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट B हो जाएगा, ये A होगा और ये C होगा। इतना करने के बाद अब जो जो वैल्यूज बताई हुई है वो देखते हैं। AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो एक तरफ लिखो, पहले ऊपर लिख लेंगे बाय पाइथागोरस और थ्योरम, लाइन लिख ली। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर एक तरफ, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो जो वैल्यू पता है वो फिल कर लेंगे हम इसके अंदर। AB की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर ऊपर है, इसकी वैल्यू 8 है, 36 प्लस 64 100 मिल जाएगी वैल्यू। ये तो हुआ AC स्क्वायर। AC जो होगा वो रूट 100 होगा, स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो रूट में चला जाएगा। तो आंसर कितना मिल रहा है 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी वैल्यू, और हमें AC की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। इसी थ्योरम के ऊपर आप ना और भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बस ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो वैल्यूज हमें पता होगी और थर्ड फाइंड करनी होगी। ये इसका कंसेप्ट रहेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 से हम क्यूब रूट के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648 और सेकंड है 1728। ये दो क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर क्यूब रूट वाले में। तो सबसे पहले क्यूब रूट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अप्लाई करना ही है। 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको, 10 का हाफ 5, 6 का 3, 48 का 24, फिर से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 26162 डिवाइड कर लेना आप, ये नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1331। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो आप देखो कि ये 2 से तो डिवाइड होगी नहीं क्योंकि ओड नंबर है, और इसका सम देखते हैं 3 + 3 6 7 8। 8 3 की टेबल में नहीं आता तो मतलब ये 3 में भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर ना हम 5 की बात करें तो लास्ट में 0 और 5 आता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें फिर ये किससे डिवाइड होगा, वो होगा ये 11 से, क्योंकि एक छोड़ के एक देख लो सम सेम आ रहा है। तो 121 लिखेंगे, और उसके बाद 11 से जब डिवाइड करेंगे 11 लिखेंगे, और 11 से जब डिवाइड करेंगे वापस से 1 आ जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं कि 10648 जो है वो 2 × 2 × 2 11 × 11 × 11 होगा आंसर। तो इन दोनों से हमें 2 × 11 आंसर मिलेगा जो होगा 22। तो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 22। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1728 है। तो जो 1728 है इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 864। फिर जब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे आंसर होगा 432। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तब आंसर कितना होगा, देखो आप क्या करोगे 216 तक तो सही कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे
कि आप 2 से डिवाइड करने के लिए 2 का तो हाफ 1 लिख दोगे और 16 का हाफ 8 लिख दोगे, 18 से शुरू कर दोगे, लेकिन 16 में यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 08 आएगा यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी 216 का हाफ 108 होगा। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे 54 होगा, और 2 से डिवाइड 27, फिर 2 से डिवाइड, ये 2 से हो रहा नहीं डिवाइड, अब 3 से करेंगे 9 होगा, और 3 से 3 और 3 से 1, जो पेयरिंग बन रही है 1728 की वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से, और फिर से 3 इंटू 3 इंटू 3, और इन सभी में से नंबर अगर निकालने बाहर 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 4 2 टू जा 4 3 जा 12 आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब 1728 जो है वो क्यूब रूट किसका है, 12 का है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन से चैप्टर से सेट किया है अभी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स से है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, चैप्टर 10। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से मैंने कुछ ज्यादा ना डिस्कस नहीं किया है। एक तो आपको वो क्वेश्चन जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू है, वो वाले तो क्वेश्चन आपको करने ही हैं। मैंने सिर्फ जो अभी इसके अंदर वो है वो इस यूलर्स फॉर्मूले पे डिस्कस किया है। यूलर्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। वो है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। अब इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर कुछ फेसेज, वर्टिसेज और एजेज, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 6 12 5 9 20 12, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे वैल्यूज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, f इक्वल टू हमें फाइंड करना है, v इक्वल टू 6 है और e इक्वल टू 12 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 है। f की वैल्यू पता नहीं, f की जगह f रहने, तो v की जगह 6 लिख देंगे, e की जगह 12 लिखेंगे, इक्वल टू 12। तो f प्लस 6 माइनस 12 माइनस 6 आ जाएगा, वो 12 के इक्वल होगा। f इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 होगा। तो ऐसे हमने फेसेज की वैल्यू फाइंड कर ली। इन द सिमिलर वे आप वर्टिसेज इस सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। आई होप आप कर लोगे क्वेश्चन, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अब हम। तो जो नेक्स्ट है वो अभी हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो मेंसुरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता दूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी फॉर्मूले डिस्कस कर दो फटाफट से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए सबसे पहले ट्रेपेजियम का आपको पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम कुछ ऐसे शेप का होता है जिसके अंदर ये तो इसकी हाइट गिवन है और ये इसकी दो पैरेलल साइड्स है। ए और बी को पैरेलल साइड्स बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुआ। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह बना लिया है मान लो, और इसके अंदर ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया मैंने, और एक इधर से हाइट और एक इधर से हाइट। इसको H2 बोल देंगे, इसको H1 बोल देंगे, और ये इसके लिए D बोल देते हैं, या फिर B बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। बीच का एक डायगोनल है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2D H1 प्लस H2। ये इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना होगा। रोम्बस इस शेप को बोलते हैं, पता है सबको। इसको डायगोनल 1 बोल देंगे और ये डायगोनल 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2।
ये रोम्बस का एरिया है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। मतलब पैरेललोग्राम कुछ इस शेप का एक फिगर है जिसके अंदर ये वाली तो साइड हाइट है, ये वाली इसकी हाइट और ये इसका बेस है। तो बेस इनटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा हमें। तो ये तो फॉर्मूले थे, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस करने के लिए बुक ओपन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस लिस्ट में तो मैंने इतने क्वेश्चन लिखे नहीं है। क्वेश्चन है, अभी ट्रेपेजियम की बात चल रही थी तो ट्रेपेजियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर ये है, आपको मैं बता दूं 11.2 से, बुक ओपन कर लेना आप। 11.2 से क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम गिवन है और ये कुछ फोटो फ्रेम के लिए बता रहे होंगे शायद ये। और इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जैसे ये फोटो फ्रेम कुछ इस तरह है, जो इसकी बाउंड्री पे 4 सेक्शंस बन रहे हैं। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन है। इनका एरिया, इंडिविजुअल एरिया बताना है हमें, अलग अलग एरिया। तो यहाँ से ये 24 सेंटीमीटर बताया हुआ है और ये 16 सेंटीमीटर है और इधर से ये 28 है शायद, हाँ 28 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट बताया हुआ है हमें। तो हमें देखो कि ये जो चारों सेक्शंस है ये ना ट्रेपेजियम शेप है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इनके लिए हाइट फाइंड करेंगे। ये देखो अगर ये 24 है, ये 16 है, मतलब ये दोनों गैप ऐड करने के बाद 8 बने होंगे। 24 माइनस 16 8, दोनों 8 हो रहे हैं तो एक एक 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो मतलब सभी जो ये ट्रेपेजियम्स है इनकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट, ये लिखेंगे 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 ट्रेपेजियम फर्स्ट के लिए ये a है ये b है, मतलब 16 और 24, 16 प्लस 24 और हाइट कितनी हो जाएगी इसके लिए वो अभी डिस्कस की थी, वो होगी 4। 2 2 जा 4 कैंसिल करेंगे, 20 ये 40 इंटू 2 आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का हुआ, जितना फर्स्ट का होगा उतना उतना थर्ड का होगा। तो लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने फर्स्ट और थर्ड का कैलकुलेट कर लिए। मैं अब आपके लिए सेकंड और फोर्थ के छोड़ रहा हूं, वो अपने आप से आप करोगे, ठीक है। और जब तक मैं मार्कर में इंक फिल कर लूँ तब तक आप एक काम करो कि आप क्वेश्चन इसी को कंप्लीट करो रफ नोटबुक में। वैसे तो हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाई, इसलिए वीडियो डालनी पड़ रही है। चलो कोई नहीं, वीडियो से भी तो जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये देखो एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक कुछ ऑक्टागन जैसा शेप बना हुआ है और इसके लिए क्या बताया हुआ है कि ये वाली साइड तो 5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड है 11 सेंटीमीटर और हमें ये वाली साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तब हमें इस पूरे ऑक्टागन का एरिया फाइंड करना है। और इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड कैसे करेंगे, हम पहले इसके पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं। देखो कि एक तो ट्रेपेजियम ये रहा और एक 2 नंबर वाला ट्रेपेजियम ये रहा और बीच में रेक्टेंगल है। तो दोनों ट्रेपेजियम प्लस रेक्टेंगल का एरिया जब फाइंड करके ऐड करेंगे हम, तब हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना
देखो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी होता है, तो लिख लो L इंटू बी। वो कितना होगा 11 इंटू 5 इक्वल टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। फिर एक ट्रेपेजियम का फाइंड कर लेंगे, उसी का के अकॉर्डिंग दूसरे का हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये देखो कि अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, सभी की सभी 5 सेंटीमीटर होंगी। ये पूरा रेगुलर ऑक्टागन है। तो देखो कि पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट भी हमें पता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच 1/2। ए की जगह पुट कर लेंगे 11, बी की जगह 5, 11 प्लस 5 इंटू एच की जगह लिखेंगे 4, ये वाली वैल्यू गिवन है 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 16 इंटू 2, आंसर कितना हुआ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख लिया। ये हमने ट्रेपेजियम फर्स्ट का एरिया फाइंड कर लिया। ऐसे ट्रेपेजियम सेकंड का एरिया होगा, वो भी 32 होगा। फिर लिखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होगा 32 प्लस 32 प्लस 55। इसको आप ऐड कर लेना, वो आंसर मिल जाएगा आपका। ये था एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए वो मैं एग्जाम्पल नंबर 4, पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ थोड़े। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ये तो अभी थोड़े दिन पहले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के बाद आपको मॉर्निंग तक एक और वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हम बाकी जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो में ज़रूर आपको मैं आगे के पार्ट बताऊँगा कि ये अगली वीडियो ज़रूर आएगी, ये पूरा बिलीफ रखना। लेकिन